अब अपन ने 50 किया तो 50 गर्दन को ये फिर आगे, फिर ठुड्डी को लगा करके, मतलब मूवमेंट कितने होंगे इसमें। ये नहीं कि अपन एक ही सीधी गर्दन करके लगे रहे, ये चेंज करना। गर्दन का मेन है, गर्दन का, और ये कंधों का, चेस्ट का, पीठ का, रीढ़ की हड्डी का। अब ये खड़े खड़े इसके अंदर मूवमेंट करेंगे तो ये ऊपर का ओके करके बता रहे। अब इसके अंदर ये क्या आता है, मंगा लिया। अब ये इसको पकड़ने के लिए ये हाथ, ये सीधा। अभी इसके अंदर खांचे बने हुए हैं। ये 800 900 रुपए का ये मैंने मंगाया है, ये देख करके। तो पहले अपन ईंट पे भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर पकड़ने में आसानी हो जाती है, ग्रिपिंग आ जाता है, ग्रिपिंग आ जाता है इसमें। और इसको बेड पे रख दो, ये फिट हो जाता है। इसको खोल करके और ये बेड पे रख दो। ये मोबाइल पे देखने से मिल जाते हैं, इक्विपमेंट एक से एक है अभी मंगाने के लिए। ये अब इसको ये चलेंगे, ये आएंगे तो कंधे को ये तोड़ेंगे। अभी आगे आएंगे तो कंधे को ये लेके आएंगे, पीछे जाएंगे तो कंधे को ये तोड़ देंगे, और फिर आगे आएंगे तो ये दबा करके कंधे को आगे लेकर के ये साइड टू साइड। अब रीढ़ की हड्डी और पीठ को ये खोलेंगे, ये तो ये कमर से यही तोड़ना है, बस वो इशारा देना है इसमें। ये अभी ये सीधा ऐसे रख रखा है, ऐसे नहीं रखा है, ये खांचे हैं। कभी ये सीधा रखो, कभी टेढ़ा रखो, कभी ये रखो। इसके अंदर बहुत बढ़िया बना हुआ है ये कभी इसको बाहर की तरफ पकड़ो, कभी इसको लास्ट ये गड़ा दो इसके अंदर लेकर के ये खड़े खड़े। ये बहुत बढ़िया पुशअप है। जो जिससे कमर से, जो पेशेंट है कमर से ज्यादा नहीं होता है, जो बोलता है ज्यादा मेहनत नहीं होती, तो अपने पैर अपने हिसाब से खोल करके, और कभी तो ऊपर चढ़ करके इसके ऊपर, कभी थोड़ा पैर पीछे करके, कभी दोनों पैरों को ज्वाइंट करके, कभी ये यहां से बिल्कुल आके क्लोज होकर के, फिर केवल चेस्ट का और पीठ का और कंधों का और ये कोहनियों का ये अब ठुड्डी टिकाना है अपने को, ठुड्डी टिका रहे हैं। ये अभी अपन नाक टिकाएंगे, नाक को टिकाएंगे, नाक को टिका रहे, नाक को टिका रहे। ये फिर माथा को टिकाओ। ये अभी कान को टिकाओ, 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 कान को टिकाओ। ये ठुड्डी को टिकाओ, ठुड्डी को टिकाओ, नाक को टिकाओ, नाक को टिकाओ, माथा को टिकाओ, माथा को टिकाओ। अब और क्लोज कर लो पैर को, और क्लोज कर लो पैर को, बिल्कुल इसके बेड के साथ में लगा लो। और आप चोटी को, ये सेंटर को टिकाना है, माथा को भी छोड़ो, अब सर को टिकाना है। बिल्कुल हाथ ये टाइट, कंधे टाइट, चेस्ट टाइट, पीठ टाइट, खिंचाव दे करके, और फिर रीढ़ की हड्डी को ये आने दो, ये आने दो, ऊपर से लो। जब माथा ये टिकाएंगे तो अपने आप आएगा ऑटोमेटिक, अपन टिकाएंगे तभी उसे वो हरकत अपने आप हो जाएगी, अपने को नहीं करनी है। ये कोहनियों में कोई झटका नहीं, वजन डाल के केवल अपना वेट को लेना है, बस अपना चेस्ट का, कंधों का और अपना ये कमर से ऊपर का वेट लेना है। ये कोई इसमें नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा मैं बैंड होना है, कि मेरे को बहुत ज्यादा ताकत लगानी है, नहीं। इसको बस बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ करके,
अब अपने हाथ में दमखम आ गया है, अपने बाजू में दमखम है, तो ये अपने आप बढ़ता रहेगा, डेली अपने आप ही पुश होता रहेगा। ये बोलेगा कि अब मैं 20 करूंगा, तो अब मैं 30 करूंगा, फिर कल बोलेगा मैं 40 करूंगा, फिर बोलेगा मैं 50 पे जाऊंगा, फिर ये 100 तक, फिर 200 तक जाएगा। ये अपने आप चल लेकर के जाता है। ये 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 अब पीछे जाते हैं तो पूरी कोहनियों को ये तोड़ना है, खिंचाव खिंचाव के साथ में ये अब ये कंधे को ये तोड़ना है, इधर जाए तो इस कंधे को फिर आगे इस साइड में तोड़ना है। ये मूवमेंट अलग अलग करना है, ये शरीर करवा देता है। जिसको इसको आनंद आएगा देखना कितने मूवमेंट करेंगे, इसमें पता नहीं लगेगा कि कितने मूवमेंट हो जाएंगे अपने को। केवल इसका डायरेक्शन इसको देना है। अगर तेरे को नाक से कर रहा हूं तो क्या खिंचाव मिल रहा है, ठुड्डी से कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, माथे से कर रहा हूं तो क्या, कानों से दाएं बाएं कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, फिर हाथों को ये कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, ये करके कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, ये करके कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है। मतलब ये मूवमेंट को चेंज करते रहो और उसी में फिर ये दोनों अंगूठों से ये पकड़ दो। अब इसके बीच से ये लास्ट पकड़ा, फिर इसको ये अंगूठों से पकड़ दो। अब फिर थोड़े पैर खोलो। अब इसके ऊपर ये थूक के पकौड़े हैं, टूट जाते हैं जल्दी, इसके ऊपर वेट डाल देते हैं तो ये देखो कट कट करता है। ये 2 जगह से तो क्रैक हो गया 2 दिन में ही। ये इतने मजबूत नहीं आते हैं। कंपनियां तो पता नहीं एक से एक अमेजोन फमेजोन क्या क्या लिख देते हैं, लेकिन इसमें ये इतना हार्ड नहीं है। फिर ये अब इसमें ये, अब इसमें ये, अब इसमें ये, अब इसमें ये। अब पूरा नहीं टिकाना, केवल हाफ ये ब्रेक देना है, बीच में ब्रेक देना है, झटका नहीं लगाना, केवल ब्रेक। ये नीचे नहीं जाना है, ऊपर भी नहीं, सेंटर में बीच में कितना कोहनी को बैंड करना है। अब ईंट को ले लो, अब ईंट को ले लो, ईंट के ऊपर ये हाथ रख दो, दोनों हाथों को खोल करके और पूरी उंगलियों को तोड़ के ये बंद करके अंगूठे को ऊपर से दबा करके ये बंद कर लो। अब ये अब अब ये रख दो, दोनों को ये रखो। आगे से गर्दन को डालो, पीछे ये लेके आओ, फिर ऊपर लेके जाओ, ये नीचे की तरफ डाल दो, ये लेके आओ। ये अब इधर से नीचे ठुड्डी को लगाओ, ये ऊपर की तरफ लाओ, ये गर्दन को ऊपर खिंचाव डाल के लेके आओ। अब दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। ये अब पीछे की तरफ पूरा खिंचाव, पीछे की तरफ, कंधे को पीछे खींच लो, पैरों को थोड़ा पीछे ले जाओ, दोनों ये ईंटों के ऊपर पंजे रहने चाहिए।
ये उंगलियां हैं, इस दोनों ईंटों के ऊपर ये उंगलियां टिकी रहनी चाहिए और अंगूठा इस ईंटों को अंगूठा से सपोर्ट। अब ये पीछे की तरफ, अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। अब पीछे चल दो। अब ये आगे आगे पीछे ये हाथ को चेंज आगे पीछे कर दो। ये एक कोहनी पे वजन ज्यादा पड़ता है, ये आगे पीछे होते थे, एक ही कोहनी पे तो ये बराबर लो, कोहनी को चेंज कर सकते हो। ये बराबर मूवमेंट देना है, इसको चेंज कर दो। अब दोनों ईंटों को ये ग्रिपिंग करो, ये पट को, ये अब सीधाई में, पूरा बॉडी सीधाई में। दाएं बाएं किया था, अब सीधाई में। हाथ को पीछे ले आओ, लास्ट किनारी के ऊपर, हाथ को पीछे बिल्कुल, एक ये लास्ट ईंट का किनारी, इसके ऊपर ये हथेली को रख करके ये उंगलियां ऊपर उठा दो। ये हिस्सा केवल ये हथेली का, और लास्ट ईंट ये गड़नी चाहिए यहाँ पर, इसकी कोर होती है ईंट की, ये यहाँ पर। ये पक जाता है, दर्द नहीं होता है बाद में, ये पक जाता है, या अटट बढ़ जाते हैं, इसे मजबूत बढ़ जाता है। तब ये थोड़ा दिन इसमें तकलीफ होती है, गड़ेगा, चुभेगा, तो इसको ये रखना है बिल्कुल इसके कन्नी के ऊपर खड़ा कर रखा है, ये हाथ को ये। अब खिंचाव डाल के देखो इसके ऊपर, अब कंधे के अंदर मांसपेशियों पे अभी इसमें कोई झटका उटका नहीं लगेगा, कोई इसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। केवल कंधे को और पीठ को, चेस्ट को, रीढ़ की हड्डी को और गर्दन को खिंचाव डाल करके और फिर ये धड़ा लो। अब इसको चेंज करने लग जाओ, ये पीछे जाओ, पीछे जाओ, धीरे धीरे पीछे जाओ, जितना हो सके उतना पीछे जाओ। ये गर्दन को पीछे मूवमेंट करते हुए ले जाओ, ये झुलाते हुए साइड टू साइड लेकर के पीछे चलते रहो। पैर को पीछे लेते जाओ, जब तक पूरा बॉडी फ्लैट नहीं हो जाए तब तक पीछे चलना है। अब ये फ्लैट में चला गया पूरा बॉडी, अब इसमें आगे आना है, आगे आना है। ये दबा दबा करके पूरा पीठ को, चेस्ट को, यही झूलते हुए पैरों को लेके आओ। अब आगे की तरफ, अब इसको आगे से पकड़ दो ईंट को, ये अब पीछे डाल के खिंचाव दे के आए। अब आगे आकर के, अब आगे 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 ये पुशअप भी नहीं है और पुशअप का उस्ताद है, और पुशअप जिससे नहीं होती है वो कोई भी बोला मेरे को पुशअप ही नहीं होती है, कैसे नहीं होती है? ये पुशअप कोई भी कर सकता है, बहुत आराम की पुशअप है, बहुत खिंचाव की पुशअप है, बहुत बेनिफिट, बराबर का बेनिफिट है। अगर जवान अगर ग्राउंड में करता है, बूढ़ा आदमी अगर इसमें करता है, बराबर का बेनिफिट है। कोई एक तोड़ा भी कम नहीं मिलेगा उसको बेनिफिट।
अपन सोचते हैं कि ये तो जवानों का काम है, नहीं, ये बूढ़ों का काम है, इनकी बराबर करेंगे। ये तो अपने अंदर रखना है भाई। अपने से केवल कमर शेर यही तो जवाब दे जाता है, उम्र के ऊपर से घुटने टकने यही तो जवाब देते हैं। इन्हीं को वार्म अप करके, इन्हीं को सपोर्ट डाल करके, तब तो ये सपोर्ट डाली हुई है अभी। अपने को बैंड कर करके ये नहीं है कि ये बाजू डोले सोले इतने तगड़े बनाने हैं, अपने को ये दिखाना है, वो नहीं। अपने को फिटनेस में रखना है इसको, एकदम तरोताजा। तो इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब एक उबासी आई है, अब वो 1 घंटा वो आराम से बताया, उसी के अंदर आज इतना आनंद आया है। तो अभी इसका ये खड़ा कर दो, अब इसको अभी खड़ा करो, इसको ग्रिपिंग में इसका आनंद आएगा। अब खड़ा करने के बाद में ये दबाव कंधे से रीढ़ की हड्डी को, ये ढड्डू होता है यहाँ से हीप को और पंजे को खींच करके थाई को ये सीधा खिंचाओ, कोई बैंड नहीं होगा शरीर इसमें। ये एड़ी पे जाओ और पंजे पे आओ, ये गर्दन को वही बाएं दाएं अब घुमाने लग जाओ। एक बार इस दीवार को देखो, एक बार इस दीवार को देखो। अब ऊपर की तरफ छत को देखो, फिर इस छत को देखो ऊपर, फिर इसको देखो। ये आंखें साथ चलनी चाहिए, आंखों की रोशनी का देखो, फिर ये आंखें साथ चलनी चाहिए। ये दीवार में नीचे से ऊपर, 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 ये अब आगे की तरफ, अब आगे की तरफ, आगे की तरफ, अब आगे से देखो, अब आगे जाकर के देखो। ये अब ये दोनों कंधों के कानों को टच पूरा पीछे की तरफ खिंचाव डाल के, ये उंगलियों से पीछे की तरफ ले लो, बस इशारा होता है। पूरा बॉडी को पीछे की तरफ खिंचाव डाल दो, पैर बिल्कुल सीधे, एड़ी के ऊपर वजन डाल दिया है, अभी पंजे को उठा रखा है और पंजे को उठा करके फिर ये घुटने को टाइट करके खिंचाव डाल के थाई की तरफ खिंचाव डाल दो और फिर इसका ये खिंचाव डालो। ये 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 2-2 3-3 से शुरू करो। अगर एक ही दिन में 10 कर दिया, 15 कर दिया तो फिर वो एक, अब वो मेरे से छोटा है कि सीनियर है कि सर है कि भाई बेटा है कि भाई भाई है, बोलता है सर आय माँ पैर सीधा नहीं हो रहा गुरुजी। मैं बोला भाई अब उसको क्या बोलूं कि एक ही दिन में फास्ट लग जाओ। एक दिन में नहीं लगना है, इसमें स्टार्ट करना है। तो ये मैं बोलता हूं कि पूरे योगाओं में आपको क्या पसंद है, मेरा नहीं किसी का भी एक्टिविटी क्या पसंद है, क्या उसका बेनिफिट मिलता है, तो उसके अंदर 2 से स्टार्ट करो। तो 2 से उसमें एक ही पोजीशन में 2 से करोगे तो कम से कम 100 हो जाएंगे आपकी। भाई 2 बार ये किया, 2 बार नाक से किया, बस ये नहीं कि 10 नाक, अभी 10 एक ही साथ में कर दिया, 10 हिस्से 10 हिस्से 10 हिस्से। पहला दिन 10 नहीं लेना है, एक लो, पहले दिन एक मूवमेंट लो और हल्का लो, बिल्कुल भी मस्ती से झोल करके खिंचाव डाल के मत लो। जो नहीं कर रहा है, जो नहीं अभ्यास डाल रखा है, नहीं अपनी मेहनत कर रहा है, वो 1 से करो और वो भी आराम से लूज शरीर से, या टाइट ज्यादा मत टाइट करके खींचो, वो नसें खींचेंगी और वो दूसरे दिन ही आंवला जाएंगी और दर्द हो जाएगा। फिर दूसरे दिन ही बोलोगे कि ये तो नहीं होगा। फिर ये खुद अपनी गलती से उसको ना करा देते हैं, खुद की गलती से। ये शरीर की गलती नहीं है, अपनी गलती है। अपन जोश में बोलेंगे मैं भी ऐसे करता हूँ, ऐसे झूलता हूँ, फिर वो उसमें एक दिन झूलेगा तो दूसरे दिन उसे उठा नहीं जाएगा। ये हम खुद, हमारे साथ होता है ये। अगर हम बोले कि अभी बारिश का मौसम है, मैं छोड़ता हूँ 1 महीना 2 महीना, मैं नहीं छोड़ता, उसमें वो
ह्यूमिडिटी का मौसम ऐसा हो जाता है, उसके अंदर छोड़ते हैं, पसीना आ रहे से हालत खराब हो जाती है जब योगा करते हैं तो वो महीना एक दो हम बारिश के मौसम में मैं खुद उसको रिलैक्स करने के लिए छोड़ता हूँ। और जब लगता हूँ तो मेरा भी हंसर होता है, यार ये छोड़ना नहीं चाहिए, हल्का तो करना चाहिए, लेकिन मैं फिर उसको बिल्कुल कभी कभी 2 महीना बिल्कुल इसको अपनी लाइफ की बताता हूँ, 2 महीना मैं इसको आजाद कर देता हूँ। तो वो फिर हमारे को भी वही महसूस होता है। महीना छोड़ के देख लो, 15 दिन छोड़ के देख लो, फिर वही स्टार्ट करना पड़ जाता है। वही फिर 2 महीने की ट्रेनिंग, वही फिर बोला 2 महीने तक ये शरीर पेन करेगा, हड्डियां दर्द करेंगी, करने का अड़कस हो जाएगा, नहीं करने का मन करेगा, अगर डेली का यही काम है क्या, ये तो फिर रोटेशन में रखना है इसको, और ज्यादा फास्ट नहीं करना है। फिर ये हैबिट में आ जाए तब इसको फास्ट करो। जब ये सेट हो जाता है ना, ये 3 महीने के अंदर सेट होता है। 3 महीना टोटल इस शरीर का सेट का है। कैसा भी जो आज बोले कि मेरे को कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं किया मैंने, वो 3 महीने में ओके मिलेगा, ये गारंटी है इसकी, ये जो अगर ये करता है तो। और नहीं तो बोले 10 दिन कर लिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, 5 दिन छोड़ दिया, फिर बोले मैंने किया, फिर छोड़ दिया, ये नहीं। दर्द हो कुछ भी हो, दर्द केवल 20 मिनट का दर्द है, ये 20 मिनट का दर्द, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधा घंटे का, धीरे धीरे, वो भी उसमें धीरे धीरे करते जाओ, वो जब ब्लड गर्म हो जाता है तो वो दर्द दूर भग जाता है, कोई दर्द नहीं है शरीर में फिर। ये इसकी खासियतें होती हैं। तो ये करो, आराम से करो, लेकिन वो मैं ये बता रहा हूं कि क्या करना, ये बहुत आराम की बता रहा हूं, ये मस्ती की, ये मस्ती का और आराम का, और बेनिफिट बराबर, बेनिफिट में कोई कमी नहीं। ये अब इसी को लेकर के ये फिर ये कर लो, इसी को लेकर के यही, और इसको डंबल बना लो। अब ये सेंटर से पकड़ रखा है, एक बार ऊपर से पकड़ो, एक बार नीचे से पकड़ो, इसी में 2 किलो भी वेट बढ़ जाता है, इसी में 5 किलो भी वेट बढ़ जाता है, और इसमें 10 किलो भी वेट बढ़ जाता है। ये इसका पकड़ने का कमाल है, उंगलियों का और हाथों का कमाल है, ये कंधों का, चेस्ट का, पीठ का, सबका ये ऑर्डर देते हैं, अगर मेरे को भी इतना वेट चाहिए, मेरे को इतना चाहिए, तो इसी को ये बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। अगर अपनी इसको ऊपर से ये लास्ट में ये पकड़ करके नीचे की तरफ लेकर के ये करेंगे तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, पूरा फुल बढ़ गया। ये इसमें ताकत लगेगी पूरे वेट को नीचे से उठाने में, ले जाने में ये। और जो सेंटर में लेंगे तो ये घट गया, ये अंगूठा अब सेंटर में ले लिया ये, तो ये घट गया, इसमें घट जाएगा, ये हाफ लगेगा। और जब नीचे से ले लेंगे ये अब ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ये खिंचाव बहुत ज्यादा, ये जब नीचे की तरफ ले जाएंगे इसको, ये संचा होता है, ये मोटी ईंट है, एक वो हल्की ईंट है, ये फुल ईंट है, हरियाणा की है, ये जयपुर के अंदर आती है, तो ये फुल ईंट है, इनकी साइज बड़ी होती है, इनका वेट भी ज्यादा होता है। और जो यहाँ बनती है कहीं, वो संचे का हिसाब है कि भाई हम ये मोटाई में ज्यादा होती है, संचा होता है। तो दो प्रकार की ईंट रख लो, बस इतना ही है, ये मतलब फुल जिम हो जाता है। और एक ये डंडा है, आज उस डंडे को उठा भी नहीं रहे, तो कभी उस डंडे को छोड़ दो, इसके साथ पुशअप के साथ आ जाओ ईंट को लेके, कभी ईंट को छोड़ दो, डंडा और पुशअप को लेके साथ आ जाओ, चेंज करते रहो इसको, अलग अलग आनंद दो। तो उसका ये हाथ ज्यादा भरता है, तो वह हाथ को रिलैक्स ज्यादा करता है। तो एक दिन भर के करो हाथ को और चेस्ट को, पीठ को, कंधों को, इनको फुल भर के करोगे तो ईंट के साथ आओ। और एक दिन फिर उसको बोलो कि मैं रिलैक्स कर कर करके केवल कंधों को और इनको ही भरूंगा, ज्यादा भरना है, तो उसके अंदर महसूस भी नहीं होना, तो वो डंडे से और पूरा फुल बॉडी को लेना है कि भाई आज मेरे को पूरा भरना है इसको, तो ईंट और ये पुशअप लेनी है। तो ये अपने आप ही तरीका बता देता है कि भाई आज मेरे को ये देना है, आज इसके साथ देना है, आज घी मीठा देना है कि बूरा देना है कि खांड देना है कि गुड़ रोटी देना है, मतलब सब कुछ मांग लेगा ये। तो ये अपने आप मांगता है, अपने को देने की जरूरत नहीं होती।
अब इसको ये सीधा पीछे, ये पीछे। अब ये वही है, ये घुटना ये टकना वाली बात वही आ जाती है। खड़े भी हैं तो थोड़ा सा ये करेंगे ना, ये थोड़ा इशारा देंगे तो ये मांस ऊपर की तरफ चढ़ना चाहिए अपना थाई का, हिप का, ये ऊपर की तरफ ये जो ये खिंचाव होता है ये तो ये दोनों का ये शरीर ऊपर की तरफ चलना चाहिए हमेशा। पीछे चलाएं तो अपन चलाएंगे, आगे जब कोई भी मूवमेंट करेंगे तो इसको ऊपर की तरफ चलाएंगे, पीछे करेंगे तो आधा हिस्सा आगे की तरफ ऊपर की तरफ चलाएंगे, कमर से नीचे वाला पीछे की तरफ चलाएंगे, ये खिंचाव डालेंगे। जब पटिया पे चढ़ाते हैं, मनी 89 में मशीन आ गई थी गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी के अंदर वो पट्टा बांधते थे तो यहाँ कमर के, मैं खुद अटेंडर गया था, एक गुजरात से थे रामू भाई जी, वो जवान के साथ में, और मैं कमांडर था। अब मेरे को उसका अटेंडर भेज दिया, मगर यार रीढ़ की हड्डी का तो ये है, इसमें तू कैसे बोल करके कि उसको भेज दो सर। वो मेरी मित्रता थी उससे, उसके कमर में हो गया। राम जी भाई तगड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा जवान था, लेकिन उसको खिंचाव हो गया। अब एक बेल्ट तो यहाँ बांध दी, एक बेल्ट यहाँ ये पसड़ियों में बांध दी। वो नई नई मशीन आई थी, बहुत कीमत की मशीन थी, तब बोला इतने लाख की आई ये ग्रुप सेंटर गुवाहाटी के अंदर। तो ये जवानों के लिए वहाँ जिम के अंदर लगाया, हॉस्पिटल में भी लगाया कि वो जिम बना दिया। ये नए नए जब 89 के अंदर जिम वगैरह फौज के अंदर भी बनने लगे, तो उसमें वर्कआउट करने के लिए जाते थे, कोई कैसे, लेकिन वो हॉस्पिटल में इसका लिया तो वो बटन दबाते थे पैंट पे, भाई ये बटन दबा दो, और घोड़े की तरह उसको काठी जैसे कस दिया, और प्लास्टिक वो क्या बोलते चमड़े की बेल्ट उल्ट लगा करके वो बटन मगो क्या करेंगे इसमें, मगो ये तोड़ेंगे कि फाड़ेंगे कि क्या करेंगे, वो खिंचा भी डालना था उससे। तो पैंट है, वो पूछते हैं हाँ कितना कैसे महसूस हो रहा है, कितना हो रहा है, तब वो बताएगा कि नहीं ये तो ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, यहाँ मेरे को आनंद आ रहा है, यहाँ ठीक है। तो वो एडजस्ट करके और उसको दबा करके फिर 15 मिनट दिल्ली उस हॉस्पिटल में मैं उसको कराने के लिए ले जाता था। तो फिर मैं उसको बोलता था खोल करके, तो डॉक्टर आकर के बोला ये क्या कर रहे हो, आपने इसको नीचे उतार दिया, मगर इसके ऊपर ठीक नहीं होगा, इसके साथ में और भी तो कुछ होना चाहिए। उसको रबड़ की तरह बधा रहे, जोड़ रहे, खोल रहे, रीढ़ की हड्डी को बोले खोलो और जोड़ो, खिंचाव दो। अब वो ऐसे अकड़ता रहेगा आदमी, फिर उसको जोड़ो, फिर खर्चो और फिर इसको धक्का लगाओ। तो आप आपस में ऐसे खींचना, ऐसे बस वो बद्दियों के साथ में शरीर को ये खींचना, ये और ये जोड़ना है। तो ये भी है कि उसके अंदर कोई मांस का बोला टुकड़ा फंस जाता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई भी आ जाता है थोड़ा सा भी, तो वो फिर वो घरमंड डाल देता है, लेकिन फिर उससे काबू नहीं चला, मगर ठीक है आप कर लो। लेकिन उसको ही फिर हम बिस्तर पे बताया कि भाई ये कर, तू कमर का ये कर, तो उसको ओके हो गया। वो मशीन से नहीं हुआ और ये योगाओं से हो गया, नहीं तो उसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। करवट लेकर के घुटनों पे पैर ऐसे रख करके, ऐसे करके फिर ऐसे चलता था, बोला सीधा कर, कंधे पे हाथ रखता था, तब बाथरूम में ले जाते थे उसको। ऐसी भी नौबत आ जाती है रीढ़ की हड्डी में। तो ये मशीनों से थोड़ी होता है, ये मशीन तो अंदर है, अपने अंदर है, इसको मशीन से मशीन भिड़ा देंगे तो और कंडम कर देगा। ये भी है, वो थोड़ा दिन के लिए है कि कर दिया, थोड़ा रिलीफ मिल गया, आराम मिल गया, बाद के अंदर फिर उसके अंदर पता नहीं क्या बीमारियां होती है, फिर वो रीढ़ की हड्डी को ले मरता है। तो ये बहुत बहुत बीमारियां हैं, ये सब देखा है, अब देख रहे होंगे सभी। तो ये तो अपने हाथ में है, अपने शरीर को चलाना अपने हाथ में। कोई भी नस उछट गई, नस ऊपर नीचे चढ़ गई, खिंचाव हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट खुद नहीं करे तो फिर वो मुश्किल है। अगर आप एक बार कभी जबरदस्ती चढ़ गए चक्कर में, अनाड़ीपना के चक्कर में चढ़ गए, अनाड़ीपना बोलते हैं, अनाड़ीपना कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए शरीर से, तो फिर वो बोलते हैं कि ता जिंदगी रोएगा बैठ करके, ये बोलते थे। तब उसमें ये आ जाता है, थोड़ा बोलने में गुस्सा भी आ जाता है कि कंडम कर दिए लोगों को। केवल एक चाव, अगर इस मशीन पे चढ़ा दो, कमर का पेशेंट है तो कमर का ओके हो जाएगा। वो चढ़ते हुए देखे हमने।
अब मेरे को ही खुद को इस शरीर को जोश आ गया, अब थोड़ा सा ये अपना मूवमेंट करना चाह रहा है। मैं सोच रहा था कि अब ये फिर वो आ जाता है कि वो हमारे को भी गुवाहाटी याद आ जाती है। बड़ा गुस्सा आता था कि फिर भी हम ये बात क्यों नहीं सुनते। और लास्ट में फिर बोला आपकी बात सही है, लेकिन बोला यहाँ जो रूल रेगुलेशन है वही है। मगर रूल रेगुलेशन क्या जवान को कंडम कर देंगे? ये रूल रेगुलेशन नहीं है भाई। अब जानते हैं तो ये अड़ भी जाते हैं, अड़े भी हैं। ये नहीं है कि फिर गलत को देख करके सब हाँ कर दो कि बोला कि भाई ये सही है कि गलत है। वो एक भाई ने मेरे को लिखा है कि बोला आपका प्रोसीजर गलत है, बहुत खतरनाक है। अरे बेटा खतरनाक नहीं होगा, प्रोसीजर ही अगर खतरनाक नहीं होगा तो फिर योगा भी नहीं होगा, फिर शरीर भी नहीं होगा। अब मेरे को पता नहीं, बहुत दिन पहले लिखा है उन्होंने। मैं बोला भाई ये क्या लिखा है, इसका मैं अर्थ नहीं समझा। तो बोला ये शाना बन कर आया ज़्यादा, या तो आपसे ज़्यादा जानता है। किसी ने मेरे को बताया या तो आपसे ज़्यादा जानता है या आपके ऊपर तंज कसा है कि ये तो कभी हो नहीं सकता कि इस उम्र के अंदर ये कर रहा है। और एक ने लिखा था कि भाई इसको हॉस्पिटल में ले जाओ कि ये इसको हार्ट अटैक नहीं हो जाए। एक भाई लिखा, पहले लिखते थे, अभी कोई नहीं लिखा है, मैंने वो बोला भी है उनके बारे में। तो बोला कि घर में कोई है कि नहीं अंकल, यही काम है क्या? अरे मेरे भाई तुम छोटे हो कि बराबर के हो कि मतलब बड़े हो कि तुम ये ताना कसोगे, फिर क्या समाज में क्या क्या जाएगा, क्या सोच होगा समाज के अंदर, ये बताओ आप। भाई कोई भी भाई हो, मेरे को लिखना नहीं आता, मैं बोले यार इनको जवाब दूँ, इनको फ़ोन नंबर दूँ, ये मेरे से बात करें, या आ जाएं तो इनको खाना फ्री दूँ, यहाँ बैठा हूँ मैं इनकी सेवा करूँ, अभी बाजरा और गुड़ का चूरमा ये खिलाऊँ, लेकिन 10 दिन मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो 10 दिन, फिर देखो, फिर आप बोलना, फिर टोट कसना और बोलना। और इसमें तो मज़ा आता है टोट कसने में, तो मेरे को भी आप इस बहाने से मेरे को बोलना पड़ जाता है, ये सभी को ज्ञान मिलता है। अगर बच्चे ही बोलने लग गया कि दादाजी क्या पागल हो गए, नाना जी पागल, ताऊ जी पागल हो गए, यही तो मैं पहले बोलता हूँ कि 40 के बाद में बोलते तेरा जमाना गया, तेरा खत्म हो गया, तू बस हो गया, तेरा हो लिया, तेरे बच्चे हो गए और तू समाज में अब तू सीनियर सिटीजन उसी को बना देते, उसी को मतलब बिल्कुल कंडम कर देते। अब वो कोई भी अपना खुद का नहीं कर सकता, शरीर का मेंटेनेंस नहीं कर सकता, करेगा तो वो फिर ताना मिलेगा उसको। जो ताना मारने वाले हैं ना वो ताना ही देते रहते हैं। तो ये कहानियां हैं मेरे भाई, इनके अंदर घुसोगे ना तो जिससे नहीं होता ना, नहीं जानता है ना इसके बारे में, वही ऐसी शब्द बोलता है, ऐसे शब्द वही लिखता है, वही बोलता है। जिसको अपने से मतलब खुद से दुखी है, वो खुद से दुखी है, दूसरों को देख के अपने को दुखी करते हैं वो, फिर वो ये ताना कसते हैं, ताना मारते हैं। तो ये इनसे ताना उनाओं से कई बोलते हैं ना कि भाई ये कर रहा है, कोई तो कमा के खाने के लिए आया है यूट्यूब पे, कोई किसी के भाई मैं मेरे पे इस पे 2 पैसा मिले, मैं गरीब आदमी हूँ, कोई रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है, वो सब देखते हैं। अभी हम भी देखने लगे, हमारे को भी ये थोड़ा थोड़ा चलाना मालूम लग गया है। मैं यार ये तो नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई, मेरे को तो मैं तो बोलता हूँ कि मैं सलाम करता हूँ कि ये जो मेरे को 1 महीने के अंदर मैंने भी दूसरा पे वो चैनल खोल रखा था, और मैं पैसे के लिए नहीं आया, और मेरे दूसरा चैनल पे मैं क्या क्या बकवास करता था, और वो बकवास है मेरी, समझ लो बकवास, लेकिन समझने वाला समझे ना समझे वो अनाड़ी है। ये दुनिया को देखा नहीं है आपने, जीवन नहीं पढ़ा है किसी का, और यही मोटो लेकर के, यही जगा करके मैं सबको जगाना चाहता हूँ। और एक बार बन के तो देखो, बन के देखो क्या हिस्ट्रियाँ हैं, अभी निकलेंगी, अभी तो निकले नहीं है। तो ये अगर कूट कूट करके ना भरी जाए, ये तो मैं तो बोलता हूँ कि ऐसा आदमी मेरे को मिले कि मैं उसकी बात सुनूं, क्या उसके अंदर जोश आता है, क्या इम्यूनिटी आती है, इन बातों को सुनने के लिए तरसते थे। कोई गुरु मिल जाए, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, सीधा कान पकड़ करके ऐंठ करके बोले कि गट जाए इसके अंदर, तब तू इसी को सीखेगा। तपाते अपने को, खपाते अपने को, रुलाते अपने को, लेकिन ये सीखना है तो ये करना है तो ये करेगा, उसके ऊपर जाते थे मेरे भाई। फिर ये नहीं कि मरीज की तरह से योगा होता है, इसके अंदर सुस्तपना ऐसे करना है, फिर इसके अंदर पसीना माह का महीने के अंदर अब दिखाएंगे आपको, ये दिखाएंगे जिस दिन क्लास लेने शुरू कर दूंगा ना। अभी जनवरी के महीने में आता है ये, जनवरी और फरवरी
2 महीने आता है, 2 महीने, और नंगा बदन, और माँ के पल पल बर्फ पड़ती रही। डोडा भदरवा किश्तवाड़ श्रीनगर में नंगे बदन योगा करते थे। तो फिर वहाँ तो आप और ही पागल बोल दोगे फिर। ये तो और ही, फिर हमारे योगी आदि योगी वो हिमालय में कंदराओं में रह रहे हैं, उनको भी पागल बोलोगे। फिर आपकी संस्कृति तो ये आ गई कि हमारे पूर्वज भी गलत है, हमारे योगा भी गलत है। मेरे भाई सोचो, सोचो। नहीं करते हो ना, तो दूसरे को कर रहा है उसको मत बोलो, उसको मत बोलो, और बोलते हो तो जवाब दो फिर, और आ जाओ, फिर प्रैक्टिस में आ जाओ, बराबर में आ जाओ। फिर पूछ लेंगे भाई कितनी उम्र है आपकी, वो उम्र भी चल जाएगी, देख लेंगे उस उम्र को भी, तो ये आ जाएगा। फिर कंपटीशन होगा, कंपटीशन होने के बाद या तो फिर हम पैर पकड़ के आपको सलाम करेंगे, या आपको सलाम करके जाना पड़ेगा। फिर हॉस्पिटल देखना कौन देखता है, किसको हार्ट अटैक होता है, और कौन फन्नका बनता है। फन्नका बनो, मैं तो बोलता हूँ बनो। और योगा करते हो ना तो चढ़ करके योगा करो, शेर बन के करो, टाइगर बन के करो, तब योगा होता है। ऐसे नहीं होता है। तो ये करो। ताना उना तो चलता रहता है, ये तो मजाक की बातें हैं, ये चलती रहेंगी, मजाक में हम भी बोलते रहेंगे, तुम भी बोलते रहो। तो इसी में तो आनंद आता है, इसी में फिर हम कहने का मौका मिलता है। आपकी वजह से, आपकी वजह से हम अपने जो समझदार हैं उनको हिदायत मिलती है। ये आपको, आप बहाना आप हो जाओगे जगाने के लिए, मेरे को आप हो जाओगे। ये ताना वाले जगाते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए ताना कसने वाले का, लेकिन हाँ उनको डायलॉग वो सीधा नहीं मार सकते, ये थोड़ा अदब होता है। लेकिन मजाक में अगर एक बार दोस्ती हो जाए, फिर वो ताना वाला मिल जाए, फिर उसको हम ताना मारें, तब उसका आनंद ही अलग है। फिर उसकी ज़िंदगी भी हम सुधार देते हैं, छोड़ते नहीं हैं उसको, फिर छोड़ते नहीं हैं, लाइन पे लेकर के आते हैं हम, उसी से दोस्ती करते। फिर उसकी समझ में आता है यार मैं गलत था मैं गलत था, आप गलत नहीं हो। तो ये कराओ, ये कवाओ, ये रखो।